बच्चों, हमारी ब्लैक बोर्ड पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड पाठशाला चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल से। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इट। इसका मतलब है कि हमें वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज में हम फ्रैक्शन का डिवाइड करना सीखेंगे। डिवाइड कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको होल नंबर दिया है और होल नंबर को हम फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाय 3/4। क्वेश्चन क्या है? 12 डिवाइडेड बाय 3/4। 12 जो है होल नंबर है और 3/4 फ्रैक्शन है। अब हमें इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप होल नंबर को एज इट इज लिखेंगे। 12 जो है होल नंबर है, इसको हमने सेम एज लिखा। अब यहाँ पर डिवाइड साइन है। इस डिवाइड साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिवाइड साइन को, तो हमें सेकंड टाइम पे मतलब सेकंड फ्रैक्शन जो भी मिलेगा उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल कैसे करते हैं? रेसिप्रोकल जैसे 3/4 है, तो इसमें 3 जो है न्यूमरेटर है और d जो है डिनोमिनेटर है। अब रेसिप्रोकल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, ये बन जाएगा 4/3। अब यहाँ पर न्यूमरेटर कौन बन गया? जो डिनोमिनेटर था वो अब न्यूमरेटर बन गया और जो न्यूमरेटर था वो अब डिनोमिनेटर बन गया। इस तरीके से इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेस को एक्सचेंज करना होता है। ठीक है, तो ये 3/4। तो 3/4 को हम रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? सबसे पहले डिवाइड को हम मल्टीप्लाई साइन में चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई साइन में चेंज करके अब हम 3/4 को 4/3 बना देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? रेसिप्रोकल कैसे करते फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर अब डिनोमिनेटर के प्लेस पे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पे हो जाता है। अब इसके बाद में एज यूजुअल जो हम पिछले वीडियोस में हमने जो मल्टीप्लाई सीखा है वैसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो होल नंबर को हम न्यूमरेटर के साथ में लिख देंगे अपॉन 3। अब यहाँ पे देखिए कोई टर्म रिड्यूस हो रही है क्या? 4 और 3 कैंसिल हो रहे हैं आपस में? नहीं हो रहे हैं। अब 12 और 3 को देखिए, क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? तो हाँ, ये कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब कितना बच रहा है हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला है? 16। कैसे किया हमने क्वेश्चन? सेम मेथड हम से अगले आने वाले क्वेश्चंस में भी फॉलो करेंगे। यदि आपको इधर कंफ्यूजन है तो हम फिर आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन है 14 डिवाइडेड बाय 5/6। मतलब 14 एक होल नंबर है, इसको हम 5/6 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम 14 जो होल नंबर है उसको हमने एज इट इज लिखा। अब डिवाइड साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करके सेकेंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा? ये 6/5 बन जाएगा। अब हम 14 को न्यूमरेटर वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई में लिख देंगे अपॉन 5। अब देखिए कोई नंबर कैंसिल हो रहा है क्या? यहाँ पे 14 और 5 कैंसिल हो रहे? नहीं हो रहे। 6 और 5 कैंसिल हो रहे? वो भी नहीं हो रहे। तब क्या करना है? हमें इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए 14 मल्टीप्लाई 6 कितना आंसर होता है? फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा? 84/5। 84/5 जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट थर्ड वन है 8 डिवाइडेड बाय 7/3। 8 डिवाइडेड बाय 7/3। तब यहाँ पर 8 क्या है? होल नंबर है, तो पहले हमने ऐसा ही लिख दिया उसको एज इट इज। अब इस डिवाइड साइन को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे और सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 3/7। अब देखिए कोई टर्म रिड्यूस हो रही है? यहाँ पे कोई भी टर्म रिड्यूस नहीं हो रही है। 8 और 7 को हम कैंसिल नहीं कर सकते आपस में, 3 और 7 को भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो आंसर क्या बनेगा? 24/7।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 डिवाइडेड बाय 8/3। 4, अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई साइन में चेंज करेंगे, तो अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड मतलब डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। 3/8। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 3, हमने क्या करा, होल नंबर को न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, अपॉन 8। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या टर्म, कौन सा नंबर कैंसिल हो रहा है, क्या 4 और 8 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। कितनी बार, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब क्या क्या बच रहा है हमारे पास, 1 1 एंड 3, तो 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डिवाइडेड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस बार यहाँ क्या दे दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करेंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने सीखा था पहले, ठीक है। तो हम उसी तरीके से यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। तो पहले हम 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट हम अभी मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करेंगे, पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, उसके बाद में हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो 3 2 ज़ा क्या होता है, 6, 6 + 1 7, तो 7/3। एक बार और देखते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 + 1 7/3। अब हम डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे बाय रेसिप्रोकल द फ्रैक्शन, 3/7। तो क्या बना ये, 3 मल्टीप्लाई बाय 3/7। अब देखिए क्या कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, तब 3 3 ज़ा 9/7, ये आंसर बन गया आपका। नेक्स्ट 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड 4/7। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद में फिर हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाय 7 3 ज़ा 21 एंड 21 + 4 25, तो 25/7, ठीक है। इसको हमने चेंज किया मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, तो क्या बन गया हमारा, 7 3 ज़ा 21 + 4 25/7। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7/25। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 7/25, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहे हैं नंबर, 7 और 25 हो रहे हैं, 7 की टेबल में 25 आता ही नहीं है, फिर 5 और 25 कैंसिल हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, क्योंकि 5 की टेबल में 25 आता है। कितनी बार आता है, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। अब क्या क्या नंबर बच रहे हैं हमारे पास, 7 और 1, तो 7 1 ज़ा 7/5। इस तरीके से जो है हमें होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, उनके हमें सबसे पहले क्या करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल फाइंड करने के बाद में क्या करना है आपको, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स इज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करने के बाद में आपको उनको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई किस किस में करना है, क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर क्या वो होल नंबर है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/7, तो 3/7 को हम रेसिप्रोकल कैसे बनाएंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, है ना। तो ये बन जाएगा 7/3। 7/3, 3/7 को हमने रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपने प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यूज होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेस पे, वो अपनी वैल्यूज को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो 7/3 बन गया। अब 7/3 ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, हमने पिछले वीडियोस में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था। 7/3, तो 7/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन है कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तब वो कौन सा फ्रैक्शन बन जाता है, वो बन जाता है
प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है? किस टाइप का फ्रैक्शन दिख रहा है ये? यहाँ पर तो न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर नाम भी लिखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब चलिए सेकंड वन, 5/8। 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 8/5। अब 8/5 किस टाइप का फ्रैक्शन दिख रहा है? अब यहाँ पे भी न्यूमरेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तब यह भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। और थर्ड वन 9/7, इसको हम रेसिप्रोकल करें तो 7/9। अब 7/9 में देखिए डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर वैल्यू से, इसका मतलब ये किस टाइप का फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल करके क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट वन 6/5। 6/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/6। अब 5/6 देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर वैल्यू, तभी किस टाइप का फ्रैक्शन बन जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट 12/7। 12/7 को हमने रेसिप्रोकल किया तो 7/12। अब 7/12 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1/8। 1/8 को हमने रेसिप्रोकल किया तो 8/1। 8/1 का मतलब क्या होता है? 8 है ना, 8/1 का मतलब 8 होता है। इसका मतलब ये कि यदि कोई भी नंबर है और यदि उसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तब हम वहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, और 1 पुट करने के बाद हम उसको फ्रैक्शन बना सकते हैं, और इस 1 को हम हटा भी सकते हैं। तो ये जो है 8 है, मतलब ये 1 को यदि हमने यहाँ से हटाया तो ये 8 बन गया। तो 8 किस टाइप का फ्रैक्शन हो गया? ये हो गया होल नंबर। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ना, होल नंबर, तो ये होल नंबर बन गया। ठीक है, तो 1/8 इसका रेसिप्रोकल 8/1। 8/1 का मतलब होता है 8 मतलब होल नंबर। अब एक क्वेश्चन और दिया है 1/11। अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने पे ये बन गया 11/1, इसका मतलब हो गया 11। तो 11 किस टाइप का नंबर हो गया? ये हो गया होल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। इसमें हमें सिर्फ इतना ही करना था, रेसिप्रोकल करके हमें क्लासिफाई करना था किस टाइप का फ्रैक्शन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 फिर हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब वैल्यू किस टाइप से फाइंड करना है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया था होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, जस्ट अपोजिट उसका अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय होल नंबर। पहले हम होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे थे, अब हम फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें कैसे डिवाइड करना है? पहले हमने फ्रैक्शन को एज इट इज लिखा 7/3 डिवाइडेड बाय, अब ये जो 2 है ये होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर है तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे बना सकते हैं हम इसको? क्या हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है ना। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में यदि कुछ नहीं हो तो हम 1 मानते हैं हमेशा। तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो ये 2/1 हो गया। अब हम यहाँ पर डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे, जैसा हम पहले कर रहे थे। 7/3 डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, और अब ये रेसिप्रोकल होकर के 1/2 बन गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर वैल्यूज को हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा और डिनोमिनेटर वैल्यूज को भी हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। अब देखिए क्या यहाँ पे कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई कैंसिल हो रहा है तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तब हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 7 1 जा 7 एंड 3 2 जा 6। तो हमारा आंसर क्या बन गया? 7/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4/9 डिवाइडेड बाय 5 है। अब इस 5 को हम फ्रैक्शन पर कैसे बनाएंगे? 5/1। 4/9
अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा और सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा 1/5। अब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर वैल्यूज को, फिर डिनोमिनेटर वैल्यूज। अब चेक करिए यहाँ पे कोई नंबर रिड्यूस हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 4 1 जा 4, 9 5 जा 45। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 6/13 डिवाइडेड बाय 7/1। 7 को हमने फ्रैक्शन में बना दिया, 7/1 लिख दिया। अब 6/13 डिवाइड साइन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई एंड देन रेसिप्रोकल द फ्रैक्शन। सेकंड फ्रैक्शन को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 13 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए कोई टर्म रिड्यूस हो रही है यहाँ पे, तो नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 6 1 जा 6। अब 13 और 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा 6/91। नेक्स्ट फोर्थ वन 4 1/3। अब ये किस टाइप का फ्रैक्शन दिख रहा है आपको? मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है। तो पहले हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 3 4 जा या 4 3 जा 12, 12 + 1 13/3। ठीक है। 4 3 जा 12 एंड 12 + 1 13। तो 13/3 डिवाइडेड बाय, अब इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे 3/1। नेक्स्ट स्टेप 13/3। देखिए हमेशा रेसिप्रोकल जो करते हैं ना हम, डिवाइड साइन के बाद वाले फ्रैक्शन को ही हम रेसिप्रोकल करते हैं। डिवाइड साइन के पहले वाले को हमें कभी भी गलती से रेसिप्रोकल नहीं करना है। ठीक है। तो 13/3 अब डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा और इसके बाद वाला फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा। 3/1 था तो 1/3 बन जाएगा। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए कोई टर्म यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते। 13 1 जा 13 एंड 3 3 जा 9। नेक्स्ट फ्रैक्शन 3 1/2। अब फिर इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए। तो 3 2 जा 6, 6 + 1 7/2 डिवाइडेड बाय 4/1 7/2। अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/4 हो गया। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसा नहीं करना है हमें। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम कैंसिलेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैल्यू को करते हैं हमेशा। ठीक है। सामने सामने मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ कैंसिलेशन हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना। तो 7 1 जा 7 एंड 2 4 जा 8। तो फ्रैक्शन क्या बन गया 7/8। नेक्स्ट 4 3/7। तो 7 4 जा 28, 28 + 3 31/7 डिवाइडेड बाय 7/1। इसको हमने फ्रैक्शन बना दिया। अब 31/7 मल्टीप्लाई, डिवाइड साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और रेसिप्रोकल हो गया फ्रैक्शन 1/7। अब 31 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 31 और 7 कैंसिल हो रहे नहीं हो रहे, तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो। 31 1 जा 31 एंड 7 7 जा 49। तो आंसर क्या बना 31/49। इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। क्या करना है इसमें आपको फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है और होल नंबर को हम पहले फ्रैक्शन बना लेंगे, फिर जैसे एज यूजुअल हम जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही करना है। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आपको वही वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन। अब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे
मेथड वही पुरानी वाली जो पिछली बार हम कर रहे थे वही मेथड फॉलो करेंगे। 2/5 को हमने एज इट इज लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा और उसके बाद वाले को रेसिप्रोकल कर दिया, तो 2/1 बन गया। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने न्यूमरेटर वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, अब डिनोमिनेटर वैल्यूज को भी मल्टीप्लिकेशन में लिखा एक साथ। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, इधर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5। बहुत सिंपल है ना। अब तो शायद आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस हो गया होगा कैसे कैसे हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, 4/9। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और रेसिप्रोकल कर दिया, 3/2। 4 मल्टीप्लाई बाय 3/9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, इधर आपको कुछ कैंसिल होते दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे तो हमें कुछ नंबर्स दिख रहे हैं कैंसिल होते हुए, 3 और 9 कैंसिल हो रहे हैं, 4 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल करिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो क्या क्या नंबर्स बच रहे हैं हमारे पास, 2 और 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 1 ज़ा 3, तो आंसर क्या बन गया हमारा, 2/3। नेक्स्ट 3/7। अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल किया सेकंड फ्रैक्शन को, तो बन गया 7/8। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 7/7 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, क्या करा हमने, न्यूमरेटर वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, डिनोमिनेटर वैल्यूज को भी मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 3 और 8 कैंसिल हो रहे हैं, क्या 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, तो फिर बस इतना ही कैंसिलेशन था इसमें, तो 3 1 ज़ा 3, 8 1 ज़ा 8, तो हमारा आंसर क्या बन गया, 3/8। नेक्स्ट फ्रैक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, तो मिक्स्ड को पहले हम इम्प्रॉपर में चेंज करें, तो 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, तो 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5। नेक्स्ट स्टेप 7/3। अब मल्टीप्लाई को, डिवाइड को हम पहले मल्टीप्लाई में चेंज करें और रेसिप्रोकल कर दें, तो 5/3। 7 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए कुछ कैंसिल होते दिख रहा है, कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 3 3 ज़ा 9, तो हमारा आंसर बन गया 35/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, 3 1/2 डिवाइडेड बाय 8/3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, तो 7/2 डिवाइडेड बाय 8/3। नेक्स्ट स्टेप 7/2 डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल द फ्रैक्शन, 3/8। अब यहाँ पर हम इसको न्यूमरेटर वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन में और डिनोमिनेटर वैल्यूज को भी मल्टीप्लिकेशन में लिखे। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 ज़ा 21, 8 2 ज़ा 16, तो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा, 21/16। नेक्स्ट 2/2, 2/5, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3/2। 2/5 डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और रेसिप्रोकल कर दिया, तो 2/3। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3। कुछ कैंसिल होते दिख रहा है, नहीं कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा, 4/15। नेक्स्ट 3 1/5, इसको हम प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15, 15 एंड 1 16, 16/5 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3, 3 + 2 5/3। नेक्स्ट स्टेप 16/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल किया फ्रैक्शन का। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आंसर मिल रहा है, कुछ कैंसिल होता दिख रहा है हमें यहाँ पे, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा,
तो 16 3 ज़ा 48 एंड 5 5 ज़ा 25। ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। क्या आंसर बन गया हमारा 48/25। नेक्स्ट 2 1/5, हमने इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया तो 5 2 ज़ा 10 10 + 1 11/5 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5 एंड 1 6/5 11/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6 11 मल्टीप्लाई बाय 5/5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो कितना बचा 11/6। तो फ्रैक्शन क्या हो गया 11/6 हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन में हमें दोनों फ्रैक्शन दिए थे और उनका हमें डिवाइड करना था। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से हमें डिवाइड करना है। कहीं पर होल को फ्रैक्शन से, कहीं पर फ्रैक्शन को होल से, और कहीं पर दोनों ही हमें फ्रैक्शन दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई हो। यदि इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप पूरी एक्सरसाइज को एक बार फिर एज ए प्रैक्टिस आप उसको सॉल्व कीजिए, और कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।